Hello student, today we are discuss some previous year ND क्वेश्चन। अभी तक अपने इंटीग्रेशन का थोड़ा सा पार्ट पढ़ा है जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं एंड सब्स्टिट्यूशन पार्ट पढ़ा है। इससे रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन एनडीए में आते हैं। जो ये इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन है इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, फाइनाइट इंटीग्रेशन के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। यहाँ 2 से 3 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन मान के चलिए हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो अभी तक अपन ने पढ़ा है उससे रिलेटेड एनडीए में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन अभी अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस रूट एक्स पावर -1 dx। देखिए अभी मैं इसके कुछ ऑप्शन लिख देता हूं। यस, ये क्वेश्चन है एनडीए 2007 का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस रूट एक्स पावर -1 dx का इनमें से कौन सा आंसर होगा? देखिए अगर मैं आपको डायरेक्टली बात करूं तो एक्चुअल में ये जो बात लिखी हुई है इसका मीनिंग है 1/x प्लस रूट एक्स dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे। कैसे करेंगे इंटीग्रेशन? देखो समझो, यहां इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें से अपन रूट एक्स कॉमन लेंगे, तो रूट एक्स का टर्म कॉमन लेते ये तो बन गया रूट एक्स प्लस का 1 और dx। ये दिमाग में कहां से आया? मेरे दिमाग में ये चीज यहां से आई कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/2 रूट एक्स आता है, मतलब रूट एक्स फिर से आता है, तो मैंने रूट एक्स को यहां से कॉमन ले लिया। अब इसको अपन t रखेंगे, लेट रूट एक्स प्लस 1 इक्वल टू t, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स dx इक्वल टू dt। 2 को यहां मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1/रूट एक्स dx का वैल्यू आ गया 2 dt। मतलब यहां से 1/रूट एक्स dx की जो वैल्यू है ये हो गया 2 dt। तो क्वेश्चन हो गया 2 dt अपॉन t। आंसर विल बी ट्वाइस ऑफ log t प्लस c, देन ट्वाइस ऑफ log वैल्यू ऑफ t इज रूट एक्स प्लस 1, तो रूट एक्स प्लस 1 प्लस c। The value of t is root x plus 1 plus c. The option is, there is no option according to that. Then you solve it, root x, it is that power, so it is the option is, ऑप्शन यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, ये x नहीं 1 है, तो ऑप्शन 2 log 1 प्लस रूट एक्स, यहाँ पे 2 log 1 प्लस रूट एक्स प्लस c, ये आपका आंसर मिल गया। ओके, एक बात और बता दूं मैं आपको, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि सर इसका इंटीग्रेशन हम कैसे कैसे करें, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि आप डायरेक्टली यहाँ से किसी ऑप्शन का डिफरेंशिएशन करके देखेंगे तो देखो ध्यान से, ये और ये 3 ऑप्शन तो सेम है, ये अलग टाइप का ऑप्शन है। अगर आप इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके देखते हैं, तो देखिए 2 log का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस रूट एक्स इनटू 1 का डिफरेंशिएशन 0 और रूट का हो गया 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ 2 से 2 कट गया, ये आपका फाइनल आंसर बन गया जो पूछा हुआ है। तो जब भी आपको इस तरह के इंटीग्रेशन में दिक्कत आती है कि किस तरह इंटीग्रेशन करें, तो आपके पास एक सेकंड ऑप्शन ये होता है, ऑप्शन में जाके डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब आप कहेंगे सर 4 ऑप्शन है, किसका डिफरेंशिएशन करें? तो मैं आपको बता देता हूं जो सबसे अलग दिखाई दे रहा है। देखो ये तो वैसे भी कैंसिल है क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस तो यहाँ नहीं आ सकता, तो ये तो वैसे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन सेम टाइप में है, यहाँ 2 है या 2 नहीं है, और ये 1 प्लस रूट एक्स है, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करके चेक कर सकता हूं। तो ये था 2007 का क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, ये क्वेश्चन है एनडीए 2007 का सेकंड पेपर, 2007 के सेकंड पेपर में क्वेश्चन आया हुआ और ये एनसीईआरटी से एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव में गिवन है। देखिए यहां पे इस वाले का इंटीग्रेशन पूछा है, आप ध्यान से देखिए
कि अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, एक्स ई एक्स का डिफरेंशिएशन करता हूं तो क्या आता है, देखो यहाँ पे एक्स ई एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स को मैंने एज इट इज लिया, ई का डिफरेंशिएशन ई हो गया, और ई एक्स को एज इट इज लिया, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 dx इक्वल टू dt। तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो ऊपर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और यही एक्सप्रेशन दोनों सेम है, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो यहां से अपन रिमूव कर देंगे तो ये बन गया आपका dt अपॉन जो साइन स्क्वायर t लिखा हुआ है, इस साइन स्क्वायर t को अपन लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर t dt, और कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप जानते हैं कॉट x माइनस का, तो क्या होगा माइनस कॉट, तो माइनस कॉट कहां लिखा हुआ है, ये रहा माइनस कॉट प्लस सी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2007 का सेकंड। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यस सर, देखिए ये क्वेश्चन है एनडीए 2008 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन है डी थीटा अपॉन साइन स्क्वायर प्लस 2 कोस स्क्वायर माइनस 1। दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिख रहा है, कोई स्टूडेंट बोलेगा साइन को टी मान ले, कोई बोलेगा कोस को टी मान ले, लेकिन मैं कहूंगा बहुत इजी क्वेश्चन। आप ऐसे नहीं, आप डायरेक्टली बोलेंगे कि जो साइन स्क्वायर है इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यस, साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर लिखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो गया, और 2 कोस स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर क्या बन गया, ओनली एंड ओनली कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा, और कोस स्क्वायर को अपन लिखेंगे तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन थीटा, तो आंसर कौन सा हो गया यहां से टेन थीटा प्लस सी, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। यहां से आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर आपको कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद है और इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आपने कर रखे हैं तो फटाफट चुटकियों में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर अपना थर्ड एनडीए 2008 का सेकंड पेपर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 2009 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर डीएक्स। देखिए ये कॉन्सेप्ट अपने पिछले वीडियो में किया था कि जब सेक की पावर इवन दे रखी है, जब सेक की पावर इवन दे रखी है तो 10 को टी रखेंगे। तो देखिए यहां से किस तरह से अपने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो सेक की पावर 4 है, इसको हम लिखेंगे सेक की पावर 2 सेक की पावर 2, क्योंकि मैंने कहा था 10 को टी रखेंगे तो सेक स्क्वायर को डीएक्स में जाना पड़ेगा और ये dt से रिप्लेस होगा। ओके, और ये जो 10 स्क्वायर है इस 10 स्क्वायर को रख दिया यहाँ पे एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये जो 10 स्क्वायर और ये सेक स्क्वायर, इस सेक स्क्वायर को आप रिप्लेस करेंगे जैसा कि अपने पिछले वीडियो में किया था 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो आपके पास में कितना पावर बन गया 10 का, यहां से आ गया 10। अच्छा 10x को t भी रिप्लेस करना है तो 10x को t रखेंगे तो ये बन गया आपको t स्क्वायर 1 प्लस t स्क्वायर dt। तो फाइनली आप बोलेंगे कि t स्क्वायर प्लस t की पावर 4 dt क्या आ गया, t पावर 3 अपॉन 3, t पावर 5 अपॉन 5, t क्या है 10, तो यहाँ पे 10 3 अपॉन 3 कहाँ पे है, ये रहा 10 3 अपॉन 3 एंड 10 5 अपॉन 5। फटाफट से आप टिक मार देंगे, दैट इज आंसर बी। ये था क्वेश्चन एनडीए 2009 के फर्स्ट पेपर का। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है एनडीए 2009 के सेकंड पेपर में। क्या है क्वेश्चन, a प्लस बी साइन अपॉन कॉस स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं कि सर कॉस को t मान लो, कोई बोलता है कि सर कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दो। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए ऐसे क्वेश्चन अपन बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं और एनसीईआरटी में भी बहुत क्वेश्चन है इस टाइप के। देखिए क्या करेंगे, ये कॉस की पावर 2 है, दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड करेंगे, यहाँ अलग डिवाइड करेंगे, यहाँ अलग डिवाइड करेंगे। यहाँ डिवाइड करने से ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ ए कॉस स्क्वायर, ऊपर जाके बन गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे देखिए बी, ये रहा बी, एक साइन और एक कॉस मिलके क्या बना देगा 10, तो ये बन गया आपका 10x और एक बन गया सेक x। बस इसके बाद में आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो a10 कहां लिखा हुआ है, a10 यहां लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें आप देखेंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, अच्छा ऑप्शन से अगर आप देखते हैं तो ये क्वेश्चन ऑप्शन से भी इजीली बन जाता। कैसे कि a10 का डिफरेंशिएशन करेंगे सेक स्क्वायर,
यहाँ साफ साफ दिख रहा है a sec स्क्वायर लिखा हुआ है। इसके अलावा सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, देखो यहाँ पे सेक एक्स टेन एक्स लिखा हुआ है। तो आप ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। तो ये था 2009 का सेकंड पेपर। ओके, नाउ चल नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सेक 10 dx। इस टाइप के क्वेश्चन अपने पिछले लेक्चर में किए थे, पिछले वीडियो में किया था सेक और 10। देखिए यहाँ पे 10 का पावर ऑड गिवन है, तो आप क्या करें, देखो यहाँ 10 को तो टी रख नहीं सकते, क्योंकि 10 को टी रखने के लिए मुझे सेक स्क्वायर चाहिए। सेक स्क्वायर यहाँ पे है नहीं, तो अपन एक काम करते हैं, सेक एक्स की जगह रख देते हैं, सेक एक्स की जगह रखते हैं टी। सेक एक्स की जगह टी रखा तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, सेक एक्स 10x dx इक्वल टू dt। अब देखो ध्यान से, अब आप कहेंगे सर 10x dx को तो अपन रिमूव कर देंगे, किससे कर देंगे, dt। 10x dx को रिमूव कर देंगे dt अपॉन सेक एक्स से, और सेक एक्स का वैल्यू क्या है, t। तो ये तो रिमूव हो गया किससे, dt अपॉन t से। तो इंटीग्रेशन हो गया dt अपॉन t, और सेक को t रखा है तो ये होगा t की पावर n। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन गया t की पावर n माइनस 1 dt। अब आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। t की पावर n का इंटीग्रेशन जानते हैं, एक पावर प्लस करेंगे तो ये बन गया t की पावर n अपॉन n प्लस का c। t क्या है, सेक, तो सेक की पावर n अपॉन n प्लस का c। इस तरह से आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट ए ऑप्शन 2010 सेकंड का। ओके, इसी तरह और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं। ये 2011 के फर्स्ट में आया हुआ है, 2011 के फर्स्ट में आया हुआ है, 2011 के सेकंड में आया हुआ है। कितने इजी क्वेश्चन आ रखे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में गिवन है। देखिए ये क्वेश्चन कितना इजी है। आप यहाँ रूट एक्स को टी रखेंगे तो डायरेक्टली रूट एक्स हट जाएगा। कैसे हटेगा, देखिए आप बोलेंगे सर रूट एक्स को हमने टी रखा तो ये बन गया 1/2 रूट एक्स dx इक्वल टू dt। कहने का मतलब आप ये वैल्यू रिमूव कर देंगे किससे, 2 dt से, तो इंटीग्रेशन हो गया साइन ऑफ t 2 dt, और 2 को हम रख देंगे बाहर तो ये आ गया 2 cos ऑफ t प्लस का c। साइन में आंसर नेगेटिव आता है तो -2 cos t, और t का वैल्यू है रूट एक्स तो -2 cos रूट एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, ये आप 10 से 15 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको बता दूं ITF में बहुत बार ऐसा फंक्शन आया है, जब अपन देखते हैं कि बाहर साइन इनवर्स है और अंदर कोस का टर्म लिखा हुआ है, तो इसको कैसे लिखेंगे, कोस को हम लिखेंगे साइन π/2 माइनस एक्स, कि साइन π/2 माइनस एक्स भी cos x होता है, तो यहां से दोनों कट जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ π/2 माइनस एक्स आ गया। अब ध्यान से देखिए ये कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन हो गया π/2 x माइनस एक्स का हो गया x²/2 प्लस का c। ये था आपका 2011 का फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन। ओके, नाउ दैट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपको आंसर जो गिवन है, ऑप्शन गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालना होगा। कैसे, देखो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके अपने पास। एक तरीका तो ये है कि अगर कोई स्टूडेंट इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, अगर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता है तो ये बन गया 2, और ये वैल्यू किसका हो गया 2 sin x cos x sin 2x, और sin 2x ऊपर जाके क्या बन जाएगा cosec 2x। तो आंसर हो गया 2, और कोसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोसेक का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ कोसेक 2x माइनस cot 2x अपॉन 2, क्योंकि 2x है तो अपॉन 2 आएगा प्लस का c। एक तरीका तो इसका ये हो गया। दूसरा जो तरीका है जो यहाँ पे इस क्वेश्चन के ऑप्शन में दिया हुआ था, वो क्या तरीका है, देखो वो ये मेथड है कि आप 1 जो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे 1, इस 1 की जगह आइडेंटिटी यूज करेंगे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, और नीचे लिखा हुआ है साइन x cos x।
अब क्या करेंगे, ये जो पार्ट है वो दोनों से अलग अलग डिवाइड होगा, तो यहां से डिवाइड होगा तो एक पावर कट जाएगी और साइन और कोस, देखिए ध्यान से, साइन और कोस क्या बन जाएगा यहाँ पे 10x बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ओके, इसी तरह से यहाँ पे कोस से कोस कट जाएगा, क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा, तो 10x प्लस कॉट x dx। 10x का इंटीग्रेशन जानते हैं, 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sin x, और कॉट का होता है आपका log ऑफ, सॉरी 10 का होता है log sec x और कॉट का होता है log sin x प्लस का c। तो इस तरह से आप जैसे ऑप्शन गिवन है इसके अकॉर्डिंग आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये था आपका 2011 के सेकंड पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। तो इस तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखो यस, तो यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन लिखे गए हैं, 2012, 2012, 2012 और ये है 2013 का फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन। देखिए कितने इजी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x की पावर 2 है और एक x है, तो डेफिनेटली इसको अपन t मान सकते हैं, बहुत इजी है। कैसे, देखो x स्क्वायर प्लस 1 को आप t मानेंगे तो ये हो गया 2x dx इक्वल टू dt, और x dx का वैल्यू क्या मिल गया, dt बाई 2, तो यहाँ पे कंप्लीटली dt बाई 2, तो ये एक्सप्रेशन बन गया आपका t की पावर 5/2 एंड dt बाई 2। अब इसका इंटीग्रेशन, t की पावर 5/2 है तो ऑप्शन में देखेंगे 7/2 कहां लिखा हुआ है, जो आंसर 7/2 अपॉन 7/2 लिखा हुआ है प्लस का c, बस t का वैल्यू रख देंगे, t का वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1 है, यही अपना आंसर आ गया। तो देखिए कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इन पावर्स को देख के। यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आप बेसिक जो अभी किया है एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज 7.2 और 7.3, अगर आप यहाँ तक अच्छे से कर रखा है तो मैं कह रहा हूँ इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि एनडीए में जो इंटीग्रेशन आते हैं, जो फाइनाइट इंटीग्रेशन है इसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, अनडेफिनाइट के इंटीग्रेशन के कम आते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए कितने इजी इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए डायरेक्टली आप कर सकते हैं, बिना पेन चलाए कर सकते हैं। क्यों, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, log x का क्या होता है 1/x, तो log x को आपने t रखा और t का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर बाई 2, क्या होता है t स्क्वायर बाई 2 प्लस का c। तो आंसर क्या हो गया इसका, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c। ये 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चंस पे आपकी अच्छे से कमांड होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/cos स्क्वायर। आप कहेंगे ये तो सेक स्क्वायर लिखा हुआ है, 1/sin स्क्वायर ये तो कोसेक स्क्वायर लिखा हुआ है, और डायरेक्टली फॉर्मूला बन गया, सेक स्क्वायर का होता है आपका 10x और साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर का होता है आपका माइनस कोटक्स। तो यह माइनस में कंफ्यूज मत हो जाना, माइनस कोटक्स का हो गया प्लस कोटक्स, इस माइनस की वजह से तो आ गया 10 प्लस का कोट प्लस c। ओके, ये देखिए e log x, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, e log, ये दोनों वैल्यू देंगे 1। फाइनली ये क्वेश्चन क्या है, एक्चुअल में इतना ही है, x dx, क्या है x dx। क्यों, e log तो कैंसिल हो गए, बच गया x, और इसका इंटीग्रेशन का आंसर कितना आ गया x स्क्वायर बाई 2 प्लस का c। तो देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये मैंने आपके 2013 तक के, 2007 से लेके 2013 तक के जो क्वेश्चन बन रहे थे, जो आपने पढ़ा है वो क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए। इसके बाद आगे पढ़ के जो भी आपकी 7.45 है वो पढ़ने के बाद आगे और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।